दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, 4% बढ़ा महंगाई भत्ता अगले महीने मिलेगा। अब तक के सबसे बड़ा गिफ्ट दे रही है सरकार। जी हाँ दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ा गिफ्ट दे रही है सरकार। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बार फिर बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। सरकार जल्द ही महंगाई भत्ता डीए में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। इससे करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर भोगियों को सीधा लाभ मिलेगा। यह बढ़ा हुआ डीए अगले महीने आने की जुलाई से लागू किया जा सकता है, जो एक तरह से कर्मचारियों के लिए बड़ा गिफ्ट साबित हो रहा है या होगा। महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI-IW के आंकड़ों के आधार पर तय की जाती है। बीते कुछ महीने में खुदरा महंगाई दर में इजाफा देखने को मिला है, जिसका सीधा असर डीए कैलकुलेशन पर पड़ा है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 50% डीए मिल रहा है और इसमें अब 3% की बढ़ोतरी के बाद यह 53% हो जाएगा। कितनों को होगा लाभ? इस फैसले से करीब 58 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशनर भोगी लाभान्वित होंगे। हर साल सरकार जनवरी और जुलाई में 2 बार डीए में संशोधन करती है। इस बार जुलाई 2025 में बढ़े हुए डीए का लाभ दिया जाएगा। इससे कर्मचारियों के हाथ में ज़्यादा सैलरी आएगी, वहीं पेंशनर को भी राहत मिलेगा। बढ़ेगी सैलरी और पेंशन। अगर किसी कर्मचारी की मूल वेतन 30,000 रुपया है तो मौजूदा 50% डीए के अनुसार उसे 15,000 डीए मिल रहा है। यानी कि 3% बढ़ोतरी के बाद यह 16,200 हो जाएगा। अनुकूल 1,200 का अतिरिक्त लाभ हर महीने मिलेगा। इसी तरह पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे बुजुर्ग पेंशनर को आर्थिक राहत मिलेगा। 8वें वेतन आयोग की चर्चा की बात करें तो 8वें डीए बढ़ोतरी के साथ साथ अब 8वें वेतन आयोग की चर्चा भी तेज हो गई है। कई कर्मचारी संगठन सरकार से इसकी मांग कर रही है कि जनवरी 2026 में नया वेतन आयोग लागू किया जाए, ताकि महंगाई के असर से कर्मचारियों को बेहतर सुरक्षा मिल सके। सरकार का यह फैसला निश्चित रूप से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर के लिए राहत भरा है। जुलाई में डीए बढ़ोतरी के साथ एक मुफ्त एरियर का भुगतान भी हो सकता है। आने वाले समय में यदि महंगाई दर में और इजाफा होता है तो डीए में फिर से बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो हो सकता है दोस्तों जुलाई में 3% से ऊपर ही मिलेगा डीए। 3 मिल सकता है, 4 या 5 भी हो सकता है। और अगर इतना होता है तो 60% हो जाएगा डीए टोटल। और साथ ही साथ अगर 8वें वेतन आयोग जो है समय पर लागू होता है तो कर्मचारियों को बल्ले बल्ले हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलेगा और कर्मचारी को जो पैसा नहीं बच रहा था वो बचाने में सामर्थ्य होगा। वहीं पर 18 महीने के डीए एरियर जो है सरकार देने की नाम नहीं ले रही, जो कि कोरोना काल से लटका हुआ है। दोस्तों मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार की नीयत में खोट है कि कर्मचारियों को सही से वेतन न डीए न किसी तरह का ठीक से संशोधन कर रहा कोई भी चीज़ का। तो मेरा तो यही कहना है कि देखिए 18 महीने का डीए लटका हुआ है कोरोना काल से, वो सरकार नहीं दे रही है। वहीं पर बड़े बड़े मीडिया जो है आज तक अंजनाओं कश्यप, श्वेता तिवारी जैसे बड़े पत्रकार भी कुछ भी नहीं बोलती है। दोस्तों वो बड़ा मीडिया चैनल है, उसकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचती है। मैं समझता हूँ कि आवाज़ उठाना चाहिए कर्मचारियों का। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिलहाल इतना ही, जैसे कोई नया अपडेट सामने में आएगा लेकर हाजिर रहूँगा। अब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।